students, we have completed our 2 chapters. This is your class 6 SST class. Now we are starting our third chapter, food gathered to food production. भोजन तलाश करने से लेकर भोजन उपजाने। जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे हमारे लोग जो है वो नेचुरल एक्टिविटीज़ भी करने लगे। पुराने ज़माने में जो लोग थे वे लोग सोचना और सीखना शुरू करने लगे। मेसोलिथिक पीपुल जो थे, हमने पहले पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में पैलियोलिथिक, कैलियोलिथिक इन सब के बारे में पढ़ा था, मेसोलिथिक के बारे में पढ़ा था। इसमें हम मेसोलिथिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मेसोलिथिक पीपुल जो थे वो सोचने लगे, समझने लगे। उन्होंने ये देखा कि एक पेड़ से ना उसका बीज निकल के गिरता है, फल निकल के गिर रहा है ज़मीन पर और उससे फिर नया प्लांट ग्रो। तो वे समझने लगे कि इस तरह से कैसे नया प्लांट ग्रो करता है, पहले वे नहीं जानते थे। फिर उन्होंने देखा कि कैसे एक प्लांट जो है वो किसी एक सीज़न में ही होता है, हर सीज़न में नहीं होता। फिर जब दोबारा अगर समर सीज़न का कोई प्लांट है तो वो हमेशा समर सीज़न में होगा, विंटर सीज़न का प्लांट है तो हमेशा विंटर सीज़न में होगा। वे लोग इस चीज़ों को सोचने लगे, इस पर विचार करने लगे, कुछ सीखने लगे। धीरे धीरे वे लोग खेती भी करने लगे, इससे वो किसान बन गए। उसके बाद वे लोग पालतू जानवर भी पालने लगे अपने यूज़ के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वे लोग करने लगे, अपने आप को डेवलप करने लगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में। पहला टॉपिक है न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक एज और नया स्टोन एज। द टर्म न्यूलिथिक इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। हमारा न्यूलिथिक वर्ड भी ना वो 2 ग्रीक वर्ड्स से डिराइव है, उत्पन्न है। पहला है न्यू। न्यू मीन्स न्यू, लिथोस मीन्स स्टोन। न्यू का मतलब न्यू और लिथोस का मतलब स्टोन। न्यू टाइप ऑफ स्टोन टूल्स कॉल्ड न्यूलिथिक टूल्स बिगैन टू बी मेड। नए तरह के स्टोन टूल्स बनाए जाने लगे जिसे न्यूलिथिक टूल्स का भी नाम दिया गया। इन इंडिया न्यूलिथिक एज बिगैन फ्रॉम 8000 BC टू लास्टेड टिल 4000 BC। हमारे इंडिया में न्यूलिथिक एज जो है वो 8000 BC से लेके 4000 BC तक चला। The tools made by Neolithic people were well shaped and polished in comparison to the tools of the Paleolithic age. हमारे न्यूलिथिक पीपल जो हैं वो ऐसे टूल्स बनाते थे जो बहुत ही वेल शेप्ड थे और कंपैरिजन में भी बहुत अच्छे थे। अगर कंपैरिजन किया जाए तो पुराने ज़माने से पैलियोलिथिक एज से तो वो काफ़ी अच्छे बनाते थे। वे लोग धीरे धीरे हैंड एक्सेस कुल्हाड़ी भी बनाने लगे। इसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता था। मट्टी खोदने वाली कुल्हाड़ी भी बनाने लगे जिससे वो लोग मट्टी खोदते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने लगे जो उन्हें एक नए कल्चर की ओर ले जा रहा था। उस समय वे लोग एक नए कल्चर की ओर आगे बढ़ रहे थे। हमारे प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर रहने के बदले वे लोग अपना भोजन खुद उत्पन्न कर रहे थे, कल्टिवेटिंग, खेती बाड़ी करके, जैसे बाजरे का, मकई का, गेहूं का, इन सारी चीज़ों का खेती करके वे लोग अपना भोजन खुद तैयार कर रहे थे। यहाँ तक कि वे लोग पालतू जानवर भी पालने लगे थे। कुछ जानवरों को लोग पाल रहे थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। कैसे पालते थे वो पालतू जानवर। द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज बिगैन टू डोमेस्टिकेट एनिमल विच हैज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। न्यूलिथिक एज के जो लोग थे वे लोग जानवर पालना शुरू कर रहे थे जो उनके एज में सबसे महत्वपूर्ण अचीवमेंट था उनका। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बोथ फॉर सप्लाईज ऑफ मिल्क एंड मीट एज वेल एज फॉर हार्नेसिंग देयर लेबर फॉर वेरियस पर्पस। वे लोग उस जानवर का यूज़ दूध के लिए करते थे, मीट के लिए करते थे और भी अपने यूज़ के लिए भी करते थे। पीपल डोमेस्टिकेट एनिमल्स टू यूज़ देम इन देयर एग्रीकल्चर वर्क। लोग उसे पालतू जानवर को इसलिए भी पालते थे ताकि वो उन्हें खेती में मदद कर सकें। For this purpose, they selected relatively gentle animals such as sheep, goats, cattle, dogs and horses. इसलिए वे लोग कुछ चुने हुए जानवर को ही पालते थे, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गए, डॉग्स हो गए, घोड़े हो गए, इन सारे जानवरों को ही वे लोग पालते थे। These animals were also suppliers of wool and skin, which served as clothes for people. उसमें से कुछ जानवर ऐसे थे जो उन्हें ऊन भी देते थे, जिनसे वे लोग ऊन से या उसके चमड़े से कपड़े बनाकर एक दूसरे को देते थे या खुद भी पहनते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय द अर्ली मैन वाज द डॉग। सबसे पहले हमारे अर्ली जो ह्यूमंस थे, पुराने ज़माने प्राचीन लोग थे, उन्होंने सबसे पहले पालतू जानवर में डॉग, कुत्ता को पालना शुरू किया था।
नेक्स्ट टॉपिक है बिगिनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ। वे लोग एक सेटल लाइफ कैसे जीना शुरू किए। Growing crops and domesticating animals made the Neolithic people settle at one place as they had to look after their crops as well as their animals. खेती करना और पालतू जानवर पालना उनके लिए एक अच्छा सबक साबित हुआ, क्योंकि इससे क्या हुआ, वे लोग एक ही जगह रहने लगे, जिससे उनकी फसल की भी देखभाल हो जाएगी और जो जानवर उन्होंने पाल रखे हैं उनकी भी देखभाल हो। ग्रेजुअली मेनी पीपल बिगैन टू लिव एट वन प्लेस। धीरे धीरे सभी लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए थे। सोचते थे कहाँ जाएंगे, अभी खेती किए हैं तो इस खेती को ही अच्छे से फसल को हम देखभाल करेंगे तो ये हमें भोजन देगा, और जो पालतू जानवर रखे थे उन्हें भी हर जगह ले जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटी। और इसी तरह एक छोटा छोटा गाँव बसना शुरू हो गया था। When people began producing food, beginning of agriculture for themselves and for their cattle, it meant that they had to live at same place for long time to look after the plants till grain ripened. इससे ये साबित होता है कि जब खेती बाड़ी शुरू की गई थी तो लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए थे। क्यों? ताकि वो अपनी फसल की देखभाल कर सकें, ताकि उनसे उन्हें अनाज मिल सके। क्योंकि कोई भी फसल जो है वो एक दिन में नहीं होती, उससे अनाज मिलने में समय लगता है, तो वे लोग उसके लिए उस जगह पे रुक जाते थे। आफ्टर द ग्रेन वॉज कलेक्टेड इट हैड टू बी स्टोर्ड एट प्रॉपर प्लेसेस सो दैट इट कुड बी यूज्ड टिल द नेक्स्ट कल्टिवेशन सीजन। जैसे ही उन्हें अनाज मिल जाता था तो वे लोग उसे स्टोर भी करके रखते थे ताकि अगले सीजन तक वे उसे खा सकें। प्रोबेबली दिस नीड फॉर स्टोरिंग द ग्रेन लेड टू द बिगिनिंग ऑफ पॉटरी मेकिंग। अब अनाज तो हो गया, फिर रखेंगे कहाँ, तो इसके लिए उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया बर्तन बनाने का, जिसमें वो लोग उस अनाज को स्टोर करके रख सकें। Earthen pots were also used for cooking food. Slowly people began weaving cotton for clothes. वे लोग मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी करते थे और अनाज को स्टोर करके भी रखने के लिए करते थे। धीरे धीरे वे लोग कॉटन के कपड़े बनाना शुरू किए थे पहनने के लिए। द मेकिंग ऑफ पॉटरी, वीविंग एंड स्पिनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन was also made possible due to another major achievements of the Neolithic man, the invention of wheel. बर्तन जो लोग बनाते थे या ट्रांसपोर्टेशन जो था उनका, वीविंग का काम था, कपड़े बनाते थे, ये सब भी पॉसिबल उनका होने लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नया इन्वेंशन किया, व्हील का। व्हील का इन्वेंशन हमारे एंशियंट टाइम में ही हुआ था। कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द न्यूलिथिक एज, उनके धर्म रीति रिवाज कैसे थे। सिंस वी डू नॉट हैव एनी कंसंट्रेट एविडेंस ऑफ द कस्टम एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द न्यूलिथिक पीपल, वी आर डिपेंडेंट ऑन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू गेट एन इंसाइट इनटू दिस। उनके बारे में ना कोई सही एविडेंस या सही चीज़ में मालूम नहीं कि वे उन लोगों का कस्टम कैसा था, उनका रीति रिवाज कैसा था, उनका धर्म कैसा था। तो इसके लिए हम लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इतिहासकारक पे ही निर्भर हैं कि वो हमें जो जानकारी देंगे वही हम आपको बता पाएंगे। अब है कुछ न्यूलिथिक साइट्स जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि मेहरगढ़ है, फुकल है, इसके बारे में हम अभी एक लाइन से पढ़ के समझेंगे कि कहाँ कहाँ हमारा न्यूलिथिक साइट्स है। The Neolithic settlements have been found in the India, particularly in the northwest and the northeast. Neolithic sites जो है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में पाए गए हमारे इंडिया में। A few have also been found in South India. कुछ ही हमारे साउथ इंडिया में पाए गए। जैसे some of these Neolithic settlements include, कुछ साइट्स के नाम दिए हैं, जैसे मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद इन बलूचिस्तान, ब्रूजहोम, गुफरकाल इन कश्मीर, महागरा इन उत्तर प्रदेश, चिरांद नियर पटना इन बिहार, सारू तारू इन असम, दाऊजाली हेडिंग नियर ब्रह्मपुत्र वैली, हलूर इन कर्नाटक। ये सारे हमारे एंशियंट इंडिया के न्यूलिथिक साइट्स हैं जहाँ लोग एक जगह रहना शुरू कर दिए थे। खेती बाड़ी, डोमेस्टिकेटिंग, पॉटरी मेकिंग, वीविंग, ये सब उन्होंने शुरू करके अपना एक छोटा छोटा गांव बसाना शुरू किया था। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो है केस स्टडी, उसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।